नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। हेलो और आइए आज समझते हैं द बिजनेस ऑफ फ्री को। हम हर दिन इंटरनेट पर कितनी सारी चीजें फ्री में यूज करते हैं, सोशल मीडिया, न्यूज़, एप्स, सब कुछ। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये सच में फ्री है? इसके पीछे आखिर बिजनेस मॉडल क्या है? चलिए इसी सवाल की गहराई में उतरते हैं। देखिए, हम सबको फ्री ऑनलाइन कंटेंट, फ्री एप्स और फ्री आर्टिकल्स बहुत पसंद है ना? बिल्कुल। लेकिन कभी रुककर सोचा है कि इन सभी सर्विसेज को चलाने का पैसा, इनके सर्विस का खर्चा, एम्प्लॉयज की सैलरी, ये सब कहाँ से आता है? आखिर इतना बड़ा इंटरनेट अपने बिल्स कैसे पे करता है? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम इन टॉपिक्स को एक-एक करके समझेंगे। हम फ्री की असली कीमत से शुरू करेंगे, फिर सॉफ्टवेयर डिलीवरी के इवोल्यूशन को देखेंगे, पेवॉल्स और फ्रीमियम जैसे मॉडल्स को समझेंगे और आखिर में इस पर बात करेंगे कि असली करेंसी क्या है, पैसा, डेटा या हमारा अटेंशन। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेक्शन 2 से, फ्रॉम डिस्क्स टू डाउनलोड्स। देखिए, आज के बिजनेस मॉडल्स को समझने के लिए ना पहले ये जानना जरूरी है कि सॉफ्टवेयर हम तक पहुंचता कैसे था। पहले के टाइम में सोचिए, सॉफ्टवेयर सीडी रोम्स जैसी फिजिकल चीजों पर आता था। हम एक बार में खरीदते थे, इंस्टॉल करते थे और बस वो सॉफ्टवेयर हमारा हो जाता था। इसे कहते थे सॉफ्टवेयर एज अ प्रोडक्ट। लेकिन अब सब कुछ ऑनलाइन सर्विसेज के थ्रू क्लाइंट सर्वर मॉडल पर डिलीवर होता है। इस आर्किटेक्चरल शिफ्ट ने पेमेंट के तरीकों को, आप मानेंगे नहीं, पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। यहाँ हम पुराने ऑन प्रेमिस मॉडल और नए सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस मॉडल को आमने सामने देख सकते हैं। सबसे बड़ा फर्क कॉस्ट मॉडल में है। पहले होता था कैपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक बार का बड़ा मोटा खर्चा। अब है ऑपेक्स यानी ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर, मतलब हर महीने या साल का छोटा रिकरिंग पेमेंट। यही दोस्तों मॉडर्न सब्सक्रिप्शन इकोनॉमी की नींव है। इससे कंपनीज को एक स्टेबल और प्रिडिक्टेबल इनकम स्ट्रीम मिलता है। ओके, अब आते हैं सेक्शन 3 पर, बिहाइंड द पेवॉल। ये ऑनलाइन कंटेंट से पैसा कमाने की एक बहुत ही कॉमन स्ट्रैटेजी है जो आपने जरूर एक्सपीरियंस की होगी। तो ये पेवॉल आखिर है क्या? जैसा कि नाम से ही साफ है, ये एक डिजिटल दीवार है। अगर आपको कंटेंट देखना है तो आपको या तो उसे खरीदना पड़ेगा या फिर उसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। आपने ये जरूर कई न्यूज़ वेबसाइट्स पर देखा होगा, राइट? जहां आर्टिकल आधा पढ़ने के बाद मैसेज आ जाता है। पेवॉल्स आमतौर पर 2 तरह के होते हैं। पहला है हार्ड पेवॉल। इसका मतलब है दरवाज़ा पूरी तरह बंद, एक भी आर्टिकल पढ़ने से पहले आपको पेमेंट करनी होगी। दूसरा है सॉफ्ट पेवॉल, जहां दरवाज़ा थोड़ा से खुला होता है। आप कुछ आर्टिकल्स फ्री में पढ़ सकते हैं और उसके बाद आपसे पेमेंट मांगी जाती है। अब सॉफ्ट पेवॉल्स भी कई तरह के होते हैं। एक होता है मीटर्ड पेवॉल, जो आपको एक महीने में मान लीजिए 5 फ्री आर्टिकल्स पढ़ने देता है। फिर है फ्रीमियम मॉडल, जिसमें बेसिक कंटेंट फ्री होता है पर प्रीमियम कंटेंट के लिए पे करना पड़ता है। और तीसरा कुकी पेवॉल, आपसे एक ट्रेड ऑफ मांगता है, या तो पैसे दो या फिर हमें अपनी ब्राउजिंग एक्टिविटी ट्रैक करने दो ताकि हम आपको टारगेटेड एड्स दिखा सकें। इंटरेस्टिंग है ना? पर्दे के पीछे एक पेवॉल सिर्फ एक सिंपल सा गेट नहीं होता। इसके पीछे CMS, CRM और ERP जैसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स काम करते हैं। ये सारे सिस्टम्स मिलकर कंटेंट, यूजर डेटा और एक्सेस रूल्स को मैनेज करते हैं। तो जो चीज़ हमें सिंपल दिखती है, उसकी टेक्नोलॉजी काफ़ी सॉलिड होती है। चलिए अब आते हैं सेक्शन 4 पर, द फ्रीमियम स्ट्रैटेजी। ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसका मकसद है यूजर्स को प्रोडक्ट का एक फ्री टेस्ट देकर अट्रैक्ट करना, और ये बहुत पावरफुल है। फ्रीमियम, जैसा कि नाम से ही साफ है, फ्री और प्रीमियम का एक कॉम्बिनेशन है। इस मॉडल में प्रोडक्ट का एक बेसिक वर्जन आपको फ्री मिल जाता है, लेकिन एडवांस्ड फीचर्स के लिए आपको पे करना पड़ता है। स्पॉटिफाई, ड्रॉपबॉक्स, जूम, ये सब इसके परफेक्ट एग्जाम्पल्स हैं। सोच के देखिए, आप ऐसी कितनी ऐप्स रोज यूज करते हैं? तो ये फ्री वर्जन आखिर लिमिटेड कैसे होता है? कई तरीकों से। हो सकता है फीचर्स लिमिटेड हों, जैसे वीडियो कॉल में 3 से ज्यादा लोग ऐड करने के लिए पेमेंट, या कैपेसिटी लिमिटेड हो, जैसे क्लाउड स्टोरेज में 10 GB फ्री मिलने के बाद आपको पे करना पड़े।
कई बार यूज टाइम लिमिटेड होता है या टेक्निकल सपोर्ट सिर्फ पेइंग कस्टमर्स को मिलता है। इन सब का एक ही मकसद है, फ्री यूजर्स को इतना लुभाना कि वो प्रीमियम कस्टमर बन जाएं। अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 5 पर, द सब्सक्रिप्शन इकोनॉमी। ये सिर्फ एक बिजनेस मॉडल नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक शिफ्ट है। यहाँ फोकस वन टाइम सेल से हटकर कस्टमर्स के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स बनाने पर है। ये टेबल एक बिजनेस की डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को दिखाता है। वन टाइम पेमेंट तब ठीक है जब कंपनी को शुरुआत में एक साथ पैसा चाहिए, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चाहिए तो रिकरिंग पेमेंट्स यानी सब्सक्रिप्शंस हमेशा बेहतर होते हैं। इससे कंपनी को हर महीने आने वाले रेवेन्यू का एक सॉलिड अंदाजा रहता है। तो सब्सक्रिप्शन मॉडल का असली गोल सिर्फ एक बार सामान बेचना नहीं, बल्कि एक लॉन्ग टर्म और प्रेडिक्टेबल रेवेन्यू स्ट्रीम बनाना है। नेटफ्लिक्स और अमेज़न प्राइम जैसे सर्विसेज इसी मॉडल की सफलता का सबसे बड़ा सबूत है। एक बार कस्टमर जुड़ गया तो वो हर महीने पे करता रहता है और कंपनी की ग्रोथ स्टेबल रहती है। और अब हम आते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन पर, मनी, डेटा और अटेंशन। यहाँ हम अब तक डिस्कस किए गए सारे मॉडल्स को एक साथ लाकर बड़ी पिक्चर को समझेंगे। रॉबर्ट हैकेट का ये कोट एक बुनियादी टेंशन को खूबसूरती से बताता है। देखिए, एक तरफ कंटेंट बनाने का खर्चा है और दूसरी तरफ सब तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का एक सोशल प्रॉमिस है। बिजनेस और पब्लिक सर्विस के बीच ये बैलेंस हमेशा से एक चैलेंज रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंटरनेट पर दो तरह की करेंसीज चलती हैं। पहली करेंसी है हमारा वॉलेट, जिससे हम सब्सक्रिप्शंस या वन टाइम फीस पे करते हैं। ये एक सीधा साधा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। और दूसरी करेंसी, वो है हमारा डेटा और हमारा अटेंशन। जब हम कोई फ्री सर्विस यूज करते हैं तो असल में हम अपने डेटा और अपने ध्यान से पेमेंट कर रहे होते हैं। तो आज का सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? बस इतना सा कि ऑनलाइन दुनिया में कुछ भी सच में फ्री नहीं है। कीमत तो हमेशा चुकानी पड़ती है, या तो पैसे से या फिर अपने डेटा और अपने ध्यान से। ये एक ऐसी बात है जिसे हमें ऑनलाइन कुछ भी यूज करते वक्त हमेशा याद रखना चाहिए। तो हम आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहे हैं। एक इंटरनेट यूजर के तौर पर आप सोचिए, आप कौन सी करेंसी ज्यादा खर्च कर रहे हैं, पैसा या अपना डेटा और अटेंशन? और उसकी असली कीमत क्या है, इस पर जरूर सोचिएगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।